आपका? मेरा नाम राहुल कुमार है। अच्छा राहुल जी, क्या आज धरना दे रहे हैं, क्या समस्या क्या है? समस्या ये काफी टाइम से हमने 116 दिन का धरना चलाया था। बीच बीच में टेलीविजन में भी धरना लगाया था, बीच बीच में इनको रिमाइंड भी करते रहे हम लोग, बीच बीच में सारी चीजें इनको बताते रहे, बीच बीच में सारे अधिकारियों को सारी चीजें संज्ञान में होने के बाद भी ये कर्मचारी हित में कोई भी फैसला क्यों नहीं ले पा रहे हैं। सरकार के यहाँ से कई बार आदेश हो गए, यूजीसी के यहाँ से लेटर पे लेटर यहाँ आ गए हैं, ये उन लेटरों को दबाकर ये नीचे क्यों बैठे हैं, क्यों नहीं करना चाहते हैं। बजट इनके पास पहले भी आ गया था, हाल फिलहाल में भी आ गया था, सरकार ने सब कुछ दिया है इनको, ये कर्मचारी इसमें अपना डिसीजन क्यों नहीं देना चाह रहे। तो आज आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पर और कहाँ पर? हम रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने धरना लगाए हुए हैं सभी कर्मचारी, और अब की बार इनको सिर्फ ये कहने धरना लगा रहे हैं हम लोग। अब की बार अगर इन्होंने नहीं कोई बात मानी तो ये धरना काफी दिन तक चलेगा और तरीके से ही चलेगा, क्योंकि इनके दिमागों में पता नहीं क्या हो गया है, इनके कानों को खोलने की जरूरत है। कैसे बोलेंगे आप इसके बारे में? हमने जैसे पिछली बार 116 दिन का धरना चलाया तो हो सकता है इस बार 250 से लेकर 300 दिन का भी धरना चलाएंगे, 365 दिन चलाएंगे और एक एक कर्मचारी से काम बंद हड़ताल कराएंगे, यहाँ से लेकर पूरा रोड को जाम करेंगे, एक भी कर्मचारी काम पर नहीं जाएगा। जब एएमयू का काम बंद हड़ताल होगी तब ये भागेंगे और तब तिलमिलाएंगे। तब ये आज हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ये हमसे रिक्वेस्ट करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल गांधी, प्रेसिडेंट टेक्निकल स्टाफ एसोसिएशन। ये आज धरना दे रहे हैं, क्या मामला है? धरना असल में हमारे कुछ कर्मचारियों की समस्याएं थी और हमने पिछली बार 116 दिन का आंदोलन करा था, उसमें हड़ताल भी करी थी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एजुकेटिव काउंसिल ने हमारे भविष्य को देखते हुए कुछ फैसले करे थे, लेकिन आज तक उन पर कोई अमल नहीं हुआ और प्रशासन की हठधर्मी और वायदा खिलाफी के खिलाफ ये आज एक दिन का सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। उनमें मुख्य मांगे हमारी ये हैं कि एक तो रेगुलराइजेशन, नियमितीकरण, उमा देवी का केस और उसके बाद 10 जजमेंट आ गए सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के। हमारे कर्मचारियों को जो 10 साल से टेम्परेरी डेली वेजर हैं उन्हें स्थायी किया जाए। हमारे 1295 जब हमने आंदोलन शुरू करा था तो 1295 कर्मचारी थे, आज वो मर के और रिटायर होके कुल 1234 रह गए और उनका भी कोई भविष्य अभी तक का कोई वो नहीं है। प्रशासन बिल्कुल आंख मूंद के बैठा हुआ है और 10 बार मीटिंग हो चुकी लेकिन फैसला जीरो। आज भी एक सीआरआर और एमआरआर की मीटिंग है। 9 मार्च 2025 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने हमारे आंदोलन, हमारी बातों को मानते हुए एक सीआरआर बनाई थी और सीआरआर जो है, सीआरआर एक रूल है कि यहाँ पे भर्ती का नियम क्या होगा, वो नियम बन गया। उसके बाद फिर सरकार की तरफ से आपत्ति आ गई तो उसमें सब में बड़ी समस्या जो आ रही है वो ये है कि एक तो आयु, जब हमारे कर्मचारी यहाँ अपॉइंट हुए थे तो वो एक कानून के तहत हुए थे और रजिस्ट्रार के भी ऑर्डर हैं और भारत सरकार के भी ऑर्डर हैं। जब इनकी भर्ती हुई थी, चाहे वो वेतन भोगी के नाम पे वो हुई हो, चाहे वो एडहॉक के नाम पे हुई हो, हमने उस टाइम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करा था और जब हमारा जो है वो नियुक्ति हुई थी। अब अगर आज नया कानून बनता है तो फिर हम सब वंचित हो जाएंगे। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के खिलाफ, वहाँ के डॉक्टर्स गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सरकार को नए कानून बनाने का तो अधिकार है, लेकिन अगर पुराने कानून से कोई चीज़ मिल रही है तो आप उसे वंचित नहीं कर सकते। ये हमने इन्हें दिया भी है। आपने एक दिन का जो सांकेतिक धरना दिया है, मान लीजिए कब तक का टाइम दिया है इन्होंने? नहीं, ऐसा है, हमने आज जो धरना दिया है वो एक हमने सिंबॉलिक धरना दिया है। ये सांकेतिक धरना इसलिए दे रहे हैं कि अगर हमारे खिलाफ फैसले हुए या हमारे जो फैसले हो चुके हैं वो लागू नहीं हुए तो फिर हम पुराने रूप में भी आ सकते हैं। कितने दिन के बाद ही आप? क्योंकि पहले एक बहाना था। आप कितने दिन बाद पुराने रूप में आएंगे, यानी धरना अगर मान लीजिए उन्होंने आप? क्योंकि अभी मैडम है नहीं, वाइस चांसलर मैडम है नहीं, वाइस चांसलर मैडम 4 तारीख को आएंगी। हम उन्हें 10-15 दिन का मौका देंगे कि वो हमारे आज के धरने को देखते हुए, क्योंकि
वाइस चांसलर तो हैं, नईमा गुल्लेज वाइस चांसलर जो हैं वो आउट ऑफ स्टेशन है, लेकिन वाइस चांसलर का चार्ज आज प्रो वाइस चांसलर साहब के पास है। तो वाइस चांसलर तो हैं, तो हमारा कहना ये है कि अगर नहीं हुआ तो हम फिर कोई भी आगे कदम बढ़ाएंगे जो हमारी जनता फैसला करेगी। जो पीड़ित हैं वो अगर ये कहेंगे कि गांधी जी टिल डेथ बैठ जाओ, तो मैं टिल डेथ बैठूंगा। ये जनता को फैसला करना है, जनता जो फैसला करेगी मैं उस पर अमल करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद वसीम अली है। मैं टेम्परेरी एम्प्लॉय हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। अच्छा, आज आप धरना दे रहे हैं, क्या मामला क्या है? धरना देखिए हम इसलिए दे रहे हैं कि पिछला जो हमने धरना दिया था 116 दिन, उसमें ईसी की मीटिंग में टेम्परेरी एडहॉक एम्प्लॉय, डेली वेजर एम्प्लॉय और फिक्स सैलरी एम्प्लॉय के लिए कुछ चीज़ें पास की गई थी, लेकिन इतने महीने गुजरने के बाद भी उनको लागू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से हम एम्प्लॉइज़ का बहुत नुकसान हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि उनको तुरंत लागू किया जाए। कितने दिनों में ये आपका जो वो है लागू करने का टाइम जो है, कितना समय दे रहे हैं आप? देखिए ऐसा है, अभी हमारी जो वाइस चांसलर मैडम है वो बाहर गई हुई है। जैसे वो इंडिया वापस आती हैं हम लोग कोशिश करेंगे कि उनसे बात हो, और उनसे बात करने के बाद हम लोग अपनी ये डिमांड रखेंगे जो कि हमारी पूरी तरह से जायज़ डिमांड है। और अगर फिर भी हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता है तो फिर हम लोग एक बड़ी जनरल बॉडी मीटिंग करेंगे और जनरल बॉडी में तय करेंगे कि आगे का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा।